हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, अगर ट्रेडिंग में सीखने से सफलता मिलता तो यहाँ पे 91% ट्रेडर लॉस नहीं कर रहे होते। सेबी का नया रिपोर्ट आया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ट्रेडिंग में सीखने के साथ साथ और भी बहुत सारे पॉइंट है जिसको हम लोग फॉलो करते तभी जाके हम लोग ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं। उसी में से एक है ट्रेडिंग माइंडसेट। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अपने 5 साल के ट्रेडिंग अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पर, मार्केट का भाषा नहीं होगा, मार्केट में जो चल रहा है वैसा नहीं होगा, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आसान से आसान शब्दों में 3 तरीका का ऐसा माइंडसेट आप लोगों को बताएंगे जिसको अगर आप लोगों ने 30 दिन भी फॉलो कर लिया तो आपको ट्रेडिंग में सफल ट्रेडर बनने में काफ़ी हेल्प करेगा। झूठ बोलने से फ़ायदा नहीं है। एक तरीका से ये नहीं कि एकदम पूरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हेल्प जरूर होगा और बहुत हेल्प होगा। और आप लोग अभी इधर उधर भटक रहे होंगे और जिस चीज़ का आप तलाश कर रहे होंगे कि भाई हमको एक ऐसा कोई चीज़ सीख जाए जिसको सीख के हम ट्रेड ले, उससे हमको प्रॉफिट हो, उसका भी सवाल का जवाब इसमें मिलेगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों से गुजारिश करेंगे वीडियो को पूरा देखिएगा, भरोसा रख के वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको ऐसा वीडियो यूट्यूब पे इतने रियलिटी और सच्चाई के साथ कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे सीखने से ज़्यादा, समझाने से ज़्यादा वो चीज़ का बात करते हैं, वो रियलिटी का बात करते हैं जिससे वाकई में हम लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। आशा करेंगे अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। चलिए अपने वीडियो को करते हैं शुरू। तो जो ये 3 माइंडसेट है, हो सकता है कि आप इस तीनों माइंडसेट को जानते हों, लेकिन हम आपको ये 3 माइंडसेट को भी बताएंगे और लाइव मार्केट में हम लोग इस चीज़ पे क्यों नहीं टिक पाते हैं, ये सब को क्यों भूल जाते हैं और फिर से अपने माइंड ये सब पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उस रीज़न को भी बताएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आप लोगों से गुजारिश करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये हमको पता है बहुत सारे आदमी भरोसा नहीं करते। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। 3 माइंडसेट को पहले समझना है और इसको कैसे ठीक करना है, इस रीजन को भी पकड़ना है। तो सबसे पहला जो माइंडसेट पे आप लोगों को काम करना है वो माइंडसेट है एक्सेप्ट योर लॉस। अब आपको लगेगा भाई सब आदमी तो बोलता है एक्सेप्ट योर लॉस, लेकिन पैसा कमाने आए हैं, एक्सेप्ट कैसे करें कि लॉस यहाँ पे होगा। इसको हम समझाते हैं, आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। देखिए, सबसे पहले दुनिया में ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। चाहे आप कितना भी स्ट्रेटजी है, कितना भी स्ट्रॉन्ग रीजन है, चाहे कुछ भी है, चाहे बड़ा एल्गोरिथम है 3 करोड़ 4 करोड़ का, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें रिस्क होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई भी 100% नहीं होता है। ट्रेडिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को आइडिया लगा रहे, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वर्तमान को देख के फ्यूचर में आइडिया लगा रहे कि भाई ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो यहाँ पे फ्यूचर में क्या होगा किसी को पता नहीं, सिर्फ एक आइडिया लगा रहे हैं, तो उसमें एक रिस्क होगा। तो वो रिस्क कभी हमको प्रॉफिट भी देगा, कभी हमको लॉस भी देगा। और इसके बाद ट्रेडिंग में आखिर हो क्या रहा है, एक आदमी का लॉस हो रहा है, दूसरे आदमी का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि एक के जेब से दूसरे के जेब में जा रहा है। तो यहाँ पे मतलब कोई सरकार या कोई भगवान ऊपर से पैसा नहीं दे रहा है, किसी के जेब से किसी के जेब में जा रहा है। तो यहाँ पर भी मतलब या एक आदमी का खाली होगा, दूसरे आदमी का मतलब भरेगा। दूसरा नंबर, ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, बड़ा प्लेयर है, वो बिग प्लेयर, जितना भी आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब बड़ा प्लेयर इसमें इन्वॉल्व होता है। उसके पास में 1000, 10,000, 20,000 करोड़ है, तो वो लोग मार्केट को मूवमेंट करवा सकता है। तो उसके पास में क्षमता है मूवमेंट करवाने का, तो उसका जो चाल है वो बदलते रहेगा। मतलब कभी वो सपोर्ट से ट्रैप करके ऊपर चल जाएगा, कभी सपोर्ट पे सपोर्ट लेके ऊपर चल जाएगा, कभी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। अब किस दिन क्या करेगा किसी को पता नहीं है। हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, जो भी बेसिक चीज़ें सीखे उसको यूज करके सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन रिस्क रहेगा। 3-4 हम आपको रीजन दिए हैं, आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रेडिंग में रिस्क होता है और हम लोगों को इस रिस्क को एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा कि भाई जो ट्रेड हम ले रहे हैं उसमें कितना रिस्क रहेगा, कितना का उसमें लॉस होगा, ये सब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगर आपको ये सब निकालने नहीं आता है तो इसका मतलब आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको एक ट्रेड जो लेंगे, क्यों लेंगे, इसका टारगेट कहाँ तक होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, ये सब अगर आपको आता है तभी ट्रेड में आना चाहिए। नहीं तो ये सब बेसिक चीज़ें पहले सीखिए, तभी आपको ट्रेड में आना चाहिए। पहला पॉइंट मस्ट इम्पोर्टेंट ये माइंडसेट आपका होना चाहिए कि कोई भी ट्रेड हम ले रहे हैं इसमें रिस्क होगा और हमको इसमें लॉस होगा, तो हमको लॉस को एक्सेप्ट करना है। अगर जिस दिन आपका ये माइंडसेट
काम करना शुरू कर गया, उसी दिन से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर के रास्ते में ढुक गए। क्योंकि पहला स्टॉप लॉस जाता है, दूसरा स्टॉप लॉस जाता है, उसके बाद दिमाग का आपा खो देता है। आदमी ऊपर गया ले लिया, नीचे गया ले लिया, कुछ से कुछ ट्रेड कर रहा है। यहीं पे अगर हम लोग, एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे अगर लॉस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए, 3-4 रीज़न है कि भाई सब दिन लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, 100% कुछ भी नहीं है, बड़े प्लेयर का चाल है, वो पकड़ने नहीं देगा, जो भी रीज़न है, तो एक्सेप्ट करिए अपने लॉस को। कोई भी ट्रेड है उसमें रिस्क होगा, जो लॉस होगा उसको एक्सेप्ट करके इसको प्रैक्टिस करिए, इस माइंडसेट पे प्रैक्टिस करिए, तब जाके होगा। तो मुझे आशा है कि आपको पहले पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो आदमी यहाँ तक वीडियो को देखे होंगे, पहला पॉइंट लिख के कमेंट जरूर करना है। अब दूसरा माइंडसेट है, वो है पेशेंस। इसको भी आदमी समझ के भी नहीं समझता है। पेशेंस का मतलब हुआ कि हमको बिना किसी रीज़न से ट्रेड नहीं करना है। रीज़न का मतलब, जब तक मेरा कोई स्ट्रेटजी नहीं बने, जब तक मेरा कोई लॉजिक नहीं बने, चाहे जो भी हम सीखे हैं वो चीज़ जब तक मार्केट में नहीं बने, तब तक हमको ट्रेड नहीं करना है, पेशेंस के साथ बैठना है। अब यहाँ पे बोलेंगे भाई ये सब तो सब बताता है। अब यहाँ पे हम लोगों से क्या गलती हो रहा है, जो कि हमको 3 साल के बाद में समझ में आया। यहाँ पे गलती क्या हो रहा है कि हम लोगों को क्या लग रहा है कि कोई एक चीज़ ऐसा होता होगा जिसको हम सीख गए तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। उसके चक्कर में क्या होता है, कभी हम वो स्ट्रेटजी सीख लेते हैं, कभी ये चीज़ सीख लेते हैं, कभी वो चीज़ सीख लेते हैं, और मार्केट में जितना चीज़ हम सीखे हैं, मार्केट है, बड़ा प्लेयर का मतलब क्या हुआ, वो आदमी को फंसाएगा कि भाई, जैसे बिग प्लेयर का मतलब यहाँ पे शॉर्ट में समझिए, अगर उसको 5 करोड़ का सेलिंग करना है तो वो क्या करेगा, 5 करोड़ को वो सेल कब कर सकता है, जब 5 करोड़ का बेचने वाला चाहिए। तो चार्ट पे बेचने वाला आदमी कैसे आएगा। अब आप लोग खुद दिमाग लगाइए, कुछ न कुछ जब तक हम लोगों को नहीं लगेगा कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, हम खरीदेंगे क्या, नहीं खरीदेंगे। तो इसका मतलब आप बड़ा प्लेयर को अगर बेचना है तो उसका मजबूरी है। क्यों मजबूरी है, क्योंकि उसके पास में सौदा बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा सौदा है, बहुत बड़े क्वांटिटी में ट्रेड किया है, तो बहुत बड़े क्वांटिटी में उतना ही ट्रेड में अगर उसको बेचना है तो खरीदने वाला आदमी चाहिए। अगर बड़े प्लेयर को खरीदना है तो उतना ही क्वांटिटी में कोई बेचेगा, तभी वो खरीद सकता है। तो वो चार्ट पे हर चीज़ शो करते रहेगा। अब दिक्कत क्या है, हम लोग बहुत तरीक़ा से सीखे हुए हैं, कॉल का ट्रैप भी सीख लिए हैं, पुट का ट्रैप भी सीख लिए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब चार्ट पे हर चीज़ तो सब चीज़ बनता ही रहता है। अब हम लोगों को क्या लगता है कि हर वक्त हमको ट्रेड मिल जाएगा। अब इसमें क्या गलती है कि जितना कुछ हम लोग सीखे हैं, जितना प्राइजेक्शन है, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, या दुनिया का जितना इंडिकेटर, जो कुछ भी हम लोग सीखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट को एनालिसिस करने के लिए सीखे हैं। और हम लोग क्या गलती करते हैं, उसी को सीख के चार्ट को एनालिसिस तो करते हैं, लेकिन उसी पे ट्रेड भी करते हैं। यही गलती है। एनालिसिस तक सही है, हमको उस पर ट्रेड नहीं करना है। जो आदमी नया होंगे उनको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन जो पुराने होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा सा डीपली बातें हैं और इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो जो आदमी नए होंगे वो समझिए कि जो कुछ भी हम सीखे हैं, चार्ट को एनालिसिस करने के लिए सीखे हैं, इस पर ट्रेड करने के लिए हमको और भी कुछ सीखना पड़ेगा, जो कोई नहीं सिखाएगा। हमको प्रैक्टिस से होगा, हमको अनुभव से आएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाता है, सब चीज़ सीखे, सब चीज़ अप्लाई करते, हर वक्त लगता है कि भाई हमको कुछ ट्रेड मिल जाएगा। तो आपको अपना कुछ स्ट्रेटजी, अपना कुछ लॉजिक ईजाद करना चाहिए। अब ये आप कैसे कर सकते हैं, ये आप तभी कर सकते हैं जब प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप लोग खुद गौर करिए, आपको कुछ ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जिसको आपको याद होगा कि भाई ऐसा होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, या फिर ऐसा होता है तो मार्केट नीचे आता है। वही हुआ आपका पर्सनल स्ट्रेटजी। चाहे आप किसी का भी स्ट्रेटजी सीखे हैं, चाहे आपका अपना खुद का स्ट्रेटजी कुछ बिल्डअप हो रहा है, जब तक वो मार्केट में नहीं बनेगा, हम लोगों को ट्रेड नहीं करना चाहिए, पेशेंस के साथ बैठना चाहिए। ये दूसरा माइंडसेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोगों से क्या गलती हो जाता है, सब कुछ सीखे उस पर ट्रेड, कभी अब मार्केट हर वक्त कुछ न कुछ दिखाता है, हर वक्त कुछ से कुछ करते रहते हैं। कभी लगा सपोर्ट है भाई ऊपर की तरफ, कभी लगा नीचे है, रेजिस्टेंस है नीचे की तरफ, कॉल का ट्रैप ऊपर की तरफ, मतलब हर वक्त कॉल पुट हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास में अपना स्ट्रेटजी नहीं है। तो पेशेंस तो है, पेशेंस तो हम लोगों को चाहिए, लेकिन पेशेंस कैसे आएगा, इस पर आप काम करिए। पेशेंस आएगा अपना स्ट्रेटजी से,
या फिर कोई ऐसा स्ट्रेटजी होगा जिसको आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, या फिर उस स्ट्रेटजी से आपको आसानी से समझ में भी आ रहा है और ठीक ठाक प्रॉफिट भी दे रहा है, तो समझिए वो स्ट्रेटजी या लॉजिक या जो भी है वो आपका सही है, आपको उसी पे काम करना चाहिए। तब फिर दूसरा तीसरा पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उसी पे आपको गंभीरता के साथ उस पर पकड़ बनाना चाहिए। और धीरे धीरे एक्सपीरियंस आते जाएगा तो हर वक्त आप ट्रेड करने का जो सोच रहे हैं, आपको ट्रेड करने का मन ही नहीं करेगा। दिन में 2 से 3 ट्रेड आपके लिए बहुत हो गया, क्योंकि तब आपको लगेगा भाई यहाँ पे तो रिस्क ज़्यादा, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये आएगा एक्सपीरियंस से। नया आदमी अभी नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन मेरा गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। ये आप लोगों जब 2-3 साल जब बीत जाता है आदमी को, तब जाके समझ में आता है, लेकिन कोशिश करिएगा समझने का। जहाँ पे डाउट होगा कमेंट में आप लोग पूछते रहिएगा। चलिए अब ये तीसरे पॉइंट को हम लोग समझते हैं। दूसरे पॉइंट को जो भी आदमी यहाँ तक अभी तक देखे होंगे, दूसरा पॉइंट लिख के आप लोगों को कमेंट जरूर करना है, मुझे बहुत ही खुशी होगा। अब तीसरा जो माइंडसेट है वो है डिसिप्लिन, लेकिन ये आदमी उतना मैटर नहीं करता है और इतना तक आदमी पहुँच ही नहीं पाता है। अब जैसे डिसिप्लिन का मतलब हुआ कि अगर एक दिन में हमारा 2 स्टॉप लॉस गया तो हमको ट्रेड नहीं करना है। हमको कभी भी पहले ट्रेड में अगर लॉस हो गया है तो हमको ये सोच के नहीं ट्रेड करना है कि इस लॉस को हमको रिकवर करना है। हमको कभी भी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में ट्रेड नहीं करना है। ये डिसिप्लिन हुआ। लेकिन यहाँ पे मतलब ये जो पॉइंट है ये एक्सपीरियंस के बाद ही आदमी फॉलो कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं, आप लोग इस पर थोड़ा सा पकड़ बनाने का कोशिश करिएगा। वैसे पकड़ नहीं बन पाता है लाइव मार्केट में, लेकिन एक ये भी रियलिटी है कि जब तक आप इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते हैं। 1-2 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा 10-20 हज़ार का लॉस हो जाएगा। और ये हम कितना भी आपको समझाए आपको नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम कॉपी पे लिख लेते थे कि भाई हमको आज 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। अगर हमारा 1000 का प्रॉफिट है तो उसको 1100-1200 करने के चक्कर में हम ट्रेड नहीं करेंगे। लिख लेते थे, चिपका देते थे ये दीवार पे, और लाइव मार्केट आया 2 ट्रेड लिए, लॉस हुआ, उधर देखते भी नहीं थे। फिर एक बड़ा कैंडल बना, ले लिए, ग्रीन कलर रेड कलर कुछ भी से कुछ आप ट्रेड करना शुरू कर दिए। लेकिन शाम तक ये समझ में आ जाता था कि अगर हम 2 ट्रेड में मेरा अगर 700-800 का लॉस था, अगर उसको हम एक्सेप्ट कर लेते तो अभी हमारा 7-8 हज़ार का लॉस नहीं होता। ये हमको एकदम शाम को कंठस्थ मतलब रिग्रेट होता था कि 2 ट्रेड में हम बंद क्यों कर दिए, बंद क्यों नहीं किए, नहीं तो आज हमारा जो 7-8 हज़ार का लॉस है वो नहीं होता। ये चीज़ जब दिमाग में बार बार हम प्रेशर करते गए तब जाके डिसिप्लिन आया, और ये सब अनुभव आया। अनुभव एक्सपीरियंस से डिसिप्लिन आता है। लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा, लाइव मार्केट में आपका दिमाग जो है ख़राब हो जाएगा। 1-2 स्टॉप लॉस गया, तुरंत लगा भाई पैसा कमाने आए, क्या हो रहा है, ज़रूरत का पैसा है, ये है वो है, यहाँ सीखने से कुछ नहीं हो रहा है, समझने से कुछ नहीं हो रहा है, इधर उधर करके गुस्सा आ जाता है, ट्रेड कर लेते हैं, ओवर ट्रेड हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन में आप जब तक नहीं रहेंगे नहीं होगा। अब डिसिप्लिन किसी भी तरीक़ा से आप फॉलो करने का ज़रूर कोशिश करिएगा। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसको हम आपको सिखा के डिसिप्लिन ला सकते हैं। बस पॉइंट यही है कि आप जो कुछ सीखे हैं उसको यूज करके चार्ट पे प्रैक्टिस करिए, और उसको सिर्फ़ और सिर्फ चार्ट को एनालिसिस करने के लिए यूज करिए। ट्रेड करने के लिए आपको अलग से कुछ सीखना पड़ेगा जो कोई नहीं सिखाएगा। वो आपको जब प्रैक्टिस करेंगे चार्ट पे अनुभव आएगा, 1-1.5 साल के बाद ही आप सीखेंगे। इसमें टाइम लगता है, और ये सब एक्सपीरियंस आने के बाद धीरे धीरे डिसिप्लिन पे आएगा, पकड़ बनेगा। लेकिन मेरा गुजारिश रहेगा पकड़ बनाने का कोशिश ज़रूर करिएगा। डिसिप्लिन क्या क्या होता है, अगर इसका पूरा डिटेल्स वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा। हम डिसिप्लिन वाला वीडियो जो है पूरा आपको बता देंगे। बस डिसिप्लिन का जो मेन पॉइंट था हम आपको बता दिए हैं कि हमको 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लॉस को कम करने के चक्कर में ट्रेड नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी 3 में तो आदमी फंस के मतलब बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन आपको रियलिटी भी बताए हैं, सच्चाई भी बताए हैं, और ये सब में आप एक चीज़ गौर करते होंगे कि जो कुछ हम सीखे हैं वो सिर्फ चार्ट को रीड करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए सीखे हैं। ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट करने का बात है वो मेरे अंदर में है। माइंडसेट हम ही सही कर सकते हैं, डिसिप्लिन हम ही फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस
हम ही कर सकते हैं। प्रैक्टिस का मतलब हुआ कि जो कुछ हम सीखे हैं लाइव मार्केट में उसको अप्लाई करके देखते रहेंगे कि जो हम सीखे हैं क्या सही सीखे हैं कि गलत सीखे हैं, कितना दिन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। 2-3 महीना प्रैक्टिस करेंगे तब ये सब चीज़ें समझ में आता है। तो यहाँ पे ना सिर्फ आपको माइंडसेट के ऊपर हम बात किए हैं, बल्कि आपको ये भी बताया है कि उस माइंडसेट को आप सही कैसे कर सकते हैं और उसमें कैसे हेल्प हो सकता है। सही करना आपके हाथ में है, हेल्प यहाँ से हम बता दिए हैं। ये सब पॉइंट है। साइकोलॉजी मतलब दिमाग को अपने कंट्रोल में रखने का वाला बात होता है माइंडसेट। तो मुझे आशा है कि आपको इस पॉइंट में जो भी डाउट होगा हम आपको क्लियर कर पाए होंगे। रियलिटी हम आपको बता दिए हैं, सच्चाई हम आपको बता दिए हैं। और जिस चीज़ का आपको तलाश है कि हम कोई एक चीज़ ऐसा सीख जाए जिसको सीख के हम प्रॉफिट कर सकते हैं, तो वो चीज़ मार्केट में आपको कोई नहीं सिखा सकता और वैसा कोई चीज़ होता भी नहीं है। हर एक चीज़ में रिस्क होता है। वो चीज़ आप कब सीखेंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अनुभव आएगा। 3-4 महीने का प्रैक्टिस, वो भी कैसा प्रैक्टिस और कब कर सकते हैं? जब आपका बेसिक सभी क्लियर होगा। चार्ट पे आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये चीज़ बन रहा है। उसके बाद जाके 3-4 महीने का प्रैक्टिस आपको वो चीज़ सिखाएगा जिस चीज़ का आप तलाश कर रहे हैं कि भाई कोई एक चीज़ ट्रेड लेने का तरीका, उस पर आपको कन्फर्मेशन, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा, ये सब आपके अंदर में है, दूसरा कोई नहीं सिखा सकता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।